बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जनाब मैं बनाने लगी हूँ गोभी गोश्त। बहुत टेस्टी और यमी रेसिपी है। इंशाल्लाह से आज मैं इतनी टेस्टी बनाऊंगी कि आप कढ़ाई गोश्त को खाना भूल जाएंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। हाफ कप मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल। ऑयल को हम अच्छा सा गर्म करेंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे एक प्याज मीडियम साइज का। प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि लाइट कलर में हो जाए। इसका कलर हमने डार्क नहीं करना है, वरना रेसिपी का कलर खराब हो जाएगा। जैसे ही प्याज लाइट से कलर का होगा, 2 टेबलस्पून भरकर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन की हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भुनाई करनी है। ये काम हमने लाजमी करना है, वरना लहसुन की स्मेल हमारी रेसिपी में से एंड तक आएगी। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, एक बड़ा सा हमने टमाटर ले लिया। टमाटर को हमने मोटा मोटा सा काट लिया। टमाटर इसमें ऐड करेंगे। हल्का सा चम्मच हिलाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि टमाटर हमारे हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी का, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक का, और बिल्कुल थोड़ी सी हम इसमें हाफ टी स्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, क्योंकि चिली फ्लेक्स से इसमें खूबसूरती आएगी। इस टाइम पर मैंने मसाला जात जो ऐड किए हैं, चूल्हे की आग बिल्कुल हल्की कर दिया, वरना एकदम से हमारे मसाले जल भी सकते थे। अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे। हल्की सी बिल्कुल हमने भुनाई करनी है कि हमारे मसाले जल ना जाए। हल्की सी मिक्सिंग हो गई, अच्छी सी खुशबू आने लगी। इसमें मैंने ऐड कर दिया है आधा किलो चिकन। चिकन की जनाब हमने मेन भुनाई करनी है। चिकन की हमने इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। चिकन का कलर हमने कच्चा नहीं रहने देना है, मतलब चिकन का कलर बिल्कुल रेड नहीं रहने देंगे, वरना एंड तक चिकन में से स्मेल आएगी कच्चेपन की। अब इसमें मैंने 2 से 3 सब्ज मिर्च ली हैं, उन्हें मैंने मोटा मोटा सा काट लिया है। सब्ज मिर्च ऐड करेंगे। इस टाइम पर सब्ज मिर्च ऐड की है, इसका बेसिकली ये बेनिफिट होगा कि सब्ज मिर्च की भी हमारी रेसिपी में से खुशबू आएगी। और जनाब सब्ज मिर्च ऐड की, थोड़ी सी भुनाई की, थोड़ी सी मिक्सिंग की, और जनाब इसमें मैंने हाफ कटोरी दही की ऐड कर दी है, क्योंकि दही से हमारी गोभी में से एक अच्छी सी खुशबू आएगी, एक अच्छा सा खट्टापन, एक टेस्टी सा फ्लेवर आएगा दही से। दही मैंने ऐड किया, अच्छा सा चम्मच हिलाया, दही पकना स्टार्ट हुआ। 2 बड़ी इलायची ऐड करेंगे। 2 छोटे छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के ऐड किए हैं। 4 से 5 मैं इसमें लौंग ऐड कर दूंगी। ये जो मैंने खड़ा मसाला ऐड किया है, इससे चिकन में से स्मेल मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। अब जनाब हाफ टी स्पून हम इसमें पिसा सूखा धनिया ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे जनाब जीरे का। ये 2 चीजें मैंने एंड में ऐड की हैं, क्योंकि ये एंड में जब हम ऐड करते हैं ना, इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अच्छा जनाब, इन सारी चीजों की हमने अच्छी सी भुनाई कर दी। चिकन का कलर चेंज हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूंगी आधा किलो गोभी। गोभी आपको जैसी पसंद है, बारीक बारीक कटिंग हुई पसंद है तो आप वैसा कर लें। मैंने नॉर्मल सी कट किया, ना ज्यादा मोटी ना बारीक, जैसे आपको पसंद है। गोभी ऐड करेंगे, अच्छी सी हमने मिक्सिंग करनी है। अब जनाब हमारा चिकन जो है अभी कच्चा है, मतलब 80% तक तो चिकन कच्चा है, 20% हमने भुनाई की है चिकन की, और गोभी जो है वो भी कच्ची है। इसलिए हमने इन दोनों चीज़ों को पकाना है। मैंने हाफ कप इसमें पानी ऐड किया है, अच्छा सा चम्मच हिलाएंगे, और जनाब हमने इसे 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आग से, थोड़ी सी बस आग तेज रखेंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे। साथ साथ हमने चम्मच जरूर हिलाना है। अच्छा जी, 15 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन खोला ना, गोभी पक चुकी है, चिकन भी बड़ा जबरदस्त सा पक चुका है। ये देखें जी, गोभी के अंदर अभी बहुत ज्यादा पानी है। अभी मतलब ये दोनों चीजें अच्छे से पक जाएंगी और खुशबू इनमें से है। इसके लिए मैंने ऐड कर दिया है जनाब इसमें 1 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करूंगी। 2 सब्ज इलायचियां, सब्ज मिर्च ऐड करेंगे सेंटर से कट लगाकर। अब तेज आग पर हमने भुनाई करनी है, ताकि बोटियां जो है वो भी ना टूटे, हमारी गोभी जो है वो भी बड़ी जबरदस्त सी एक मसाले की लुक दे, टेस्टी सा फ्लेवर दे हर एक चीज। इसके लिए हमने तेज आग पर जल्दी से इसका पानी हम खुश्क करेंगे। भुनाई एंड वाली लाजमी है, मतलब आपने इतनी अच्छी भुनाई करनी है कि ऑयल नजर आने लग जाए। जब ऑयल नजर आने लग जाएगा, हमने गरम मसाला जो ऐड किया उसकी भी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अच्छा जी, नमक मिर्च आप अपने फ्लेवर के हिसाब से सेट कर लीजिएगा। अलबत्ता मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से, अपने फ्लेवर के हिसाब से इसमें ऐड किया है। बहुत टेस्टी अब इसमें से खुशबू आने लगी है। पानी तकरीबन, तेज आग पर मैं भुनाई करी, पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। मतलब ये कि गोभी बड़ी टेस्टी सी रेडी हो चुकी है। आप इसका कलर देखें, पानी बिल्कुल नजर नहीं आना चाहिए। अगर पानी नजर आएगा तो कच्चा पने का अजीब सा फील होगा। गोभी बड़ी टेस्टी है। आपने अदरक का ऐड ज्यादा इसमें करना है। मतलब कुछ चीजें होती हैं जो कि हम रेसिपी में लाजमी करते हैं। अदरक का ऐड ज्यादा करेंगे, उससे खुशबू ज्यादा आएगी, गोभी में से बादीपन खत्म होगा। जैसे ही पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा, आपको लगे बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, तो हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे बिल्कुल एंड में। अब जनाब हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है,
और यकीन करें इतनी टेस्टी बनी है ना, इस टाइम वीडियो बनाते हुए भी मुंह में पानी आ रहा है। जितनी खुशबूदार और टेस्टी मैंने गोभी रेडी किया, आपने लाजमी ट्राई करनी है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फ़ौरन से सब्सक्राइब कर ले। अपनी ये वीडियो जो है, कोई भी रेसिपी अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर